आप चीज़ों में हर्डल्स चैलेंजेस बहुत फेस करोगे। एक भाग्यांक भी होता है। जो चीज़ आप यूनिवर्स को बार बार कहते हैं ना कि पॉजिटिवली भेजोगे, जिसमें डाउट नहीं करोगे। टैरो कार्ड का एक्चुअल साइंस क्या है? जैसे न्यूमरोलॉजी में हमने ग्रेड बना लिया। 4 नंबर हम सब जानते हैं राहु का नंबर है, आपको नेगेटिव थॉट्स देगा। दिलजीत दोसांझ के बारे में बता रहा था कि वो कह के आपने इतना कह दिया कि वो सच में ही पूरी हो गई चीज़। बिकॉज मेरे 31 है और मेरे को इतनी क्रॉसिटी है नहीं। मैं जानता नहीं उस इंसान को, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इससे बात करूं। कुछ लव कार्ड्स होते हैं जो सिर्फ पार्टनर्स या आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर आंसर देते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू मेरे पंडित जी पॉडकास्ट, जहां स्पिरिचुअलिटी मिलती है रियल लाइफ से। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की हिडन पावर्स के बारे में, एनर्जीज के बारे में, आपके ऑरा के बारे में और यूनिवर्स के हिडन कनेक्शंस के बारे में। आज हमारे साथ हैं महक जी फ्रॉम द सोल जर्नी, जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दी है। ये एक एनर्जी हीलर भी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो महक जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे एंटर हुए और एनर्जीज के बारे में कैसे जानना शुरू किया आपने? पिको एनर्जीज और ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सनसाइन, ये बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करते थे। जहाँ पर भी नंबर्स दिखने, क्यूरियोसिटी होती थी कि ये नंबर का कहीं मीनिंग लिखा है, ये मेरे से कितना रेजोनेट करता है, मैं इसको रीड करूँ। और ये सनसाइन मेरे सनसाइन है तो आज का दिन कैसा जाएगा, या इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं क्या वो मेरे से मैच करती हैं। तो मेरे को बहुत इस चीज़ की हमेशा से वो होती थी कि क्या नंबर्स कहते हैं, क्या आपका सनसाइन कहता है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और ये आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। और आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो है, हम में से सभी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है अपने बारे में जानने की और अपने नंबर्स के बारे में जानने की कि हमारे से वो कितना मैच करते हैं। बिल्कुल, मैं भी काफ़ी क्यूरियस रहता हूँ। जब से मैंने ये रील्स देखनी शुरू की हैं, थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता चला है। तो मतलब ये तो न्यूमरोलॉजी हो गई, बट हर कोई जैसे इंस्टाग्राम पे हर कोई रील्स की में उनके अलग ट्रेड्स बता रहा है कि 4 नंबर वाले, सारे 4 नंबर वाले सेम ही होते हैं, चाहे वो 31 है, 13 है, 4 है या 22 है, ये सब सेम होते हैं। देखो, कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि 13 और 22 में, 4 में, तो कुछ नंबर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो सेम होंगे, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे 22 नंबर वाला है, 22 नंबर में जहाँ 22 आ गया, वो ओवर थिंकर भी होगा, बहुत ज़्यादा मूडी भी होगा, क्योंकि जो 2 नंबर का ट्रेड है, लाइक वी ऑल नो, आजकल तो इतना ज़्यादा पॉपुलर कि हर किसी को पता होता है कि हमारे नंबर के क्या ट्रेड्स हैं। तो 2 नंबर जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ओवर थिंकर भी होता है। अब वहीं पर अगर 22 आ गया तो इट बिकम्स मोर एंड ओवर थिंकर, वही ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, ओवर थिंकर भी हैं वो, और कहीं ना कहीं हर चीज़ को लेके वो चीज़ डबल हो जाती है, उनके मूड स्विंग्स होना, सेंसिटिविटी। तो वो चीज़ 22 नंबर वालों में दिखेगी आपको। 13 नंबर वाले जो होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कार्मिक नंबर भी है, 13 नंबर, जो आपको ये दिखाता है कि आप चीज़ों में हर्डल्स, चैलेंजेस बहुत फेस करोगे इन द कंपैरिजन ऑफ अदर 4 नंबर्स, विच इज़ लाइक 4, 31, 22। तो इनके कंपैरिजन 13 वाला जो है वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेगा अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी कि वो चैलेंजेस को compete करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब ये कार्मिक कैसे डिफाइन होता है? कार्मिक नंबर जो हमारी पास्ट लाइफ जो होती है, उस लाइफ से जो भी हमने कार्मिकली चीज़ें की होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट बर्थ में भी लेके जाते हैं अपने साथ, और वो हमारे नंबर्स में भी जुड़ी होती है। तो कुछ कार्मिक नंबर भी हैं हमारी लाइफ में, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 13 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, 14 हो गई, 10 हो गई। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये कार्मिक नंबर्स है। तो ये पास्ट में जो उन्होंने क्या कहते हैं, जो भी उनका पास्ट रहा है, पास्ट लाइफ रही है, वो वहाँ से जो साथ लेके आते हैं, ये कार्मिक नंबर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। तो ये चैलेंजेस आना या कुछ भी आगे से आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं ऐसे, चाहे वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ कार्मिक नंबर्स ऐसे हैं जो आपको हर्डल्स लेके आते हैं, लाइफ में स्ट्रगल लेके आते हैं। कुछ आपको ये दिखाते हैं कि इस लाइफ में आपको ये फील होगा कि आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यू आर डूइंग efforts for others but they are not giving when you need।
सो दिस ऑल अबाउट कि आपका कार्मिक था, ठीक है। तो ये कार्मिक नंबर्स का अफेक्ट है सारा। और यही 4 में जो है चेंज डिफरेंस है, 13 में डिफरेंस है, और 22 और 31 में। तो 31 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। 31 वाले जो होते हैं बेसिकली उन्हें फॉरेन ट्रिप्स का बहुत शौक होता है। दे ऑलवेज हैव अ क्यूरियोसिटी टू गो अब्रॉड, to settle there. So abroad and foreign things attract them a lot. नहीं, आई आस्क्ड बिकॉज मेरा 31 है और मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी है नहीं फॉर। काफ़ी लोगों को होती है, पर 31 और बेसिकली अगर वो ट्राई करते हैं तो उनको उस चीज़ में ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। फॉरेन सेटलमेंट में, बाहर जाने के लिए अगर वो ट्राई करेंगे तो उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राहु थोड़े से चीज़ों को स्ट्रगल्स और हर्डल्स लेके आएगा, चैलेंजेस तो लेके आएगा, तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं उसका उसमें आएगा। मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था बट वेरिफिकेशन हुआ नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो थोड़े से क्या कहते हैं, उनको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो मतलब हम ये नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, थोड़ा सा वो आइडिया। मतलब जैसे आपने 2 नंबर को बताया कि ये इमोशनली थोड़े से वो होंगे, फिर 4 नंबर की हमने बात की, तो ये कैसे डिफाइन करते हैं इसकी? एक्चुअली ये नंबर्स जो हैं हमारे प्लैनेट्स हैं। ओके। लाइक 1 रूल्स टू सन, 2 रूल्स टू मून। मून क्या है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नर्शिंग, केयरिंग। तो आपने देखा होगा कि 2 नंबर वाले बहुत केयरिंग होते हैं, है ना। दे आर वेरी इमोशनल बिकॉज लाइक अ मदर, मदर अपने बच्चे के लिए जैसे होती है। 1 नंबर रूल्स टू सन, इट्स मीन लाइक अ फादर। तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। इट्स लाइक अ किंग ऑल्सो, जो आपके करियर को कहते हैं कि अगर आपका सन बहुत अच्छा है तो आपका करियर में आपको बहुत बूस्ट मिलेगा, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। तो सन बेसिकली आपका क्या है, जैसे राजा रूल करता है, एज अ प्लैनेट हमारा सन रूल करता है, वैसे ही आपका 3 नंबर है। 3 नंबर शोज जुपिटर। ओके। तो जुपिटर जो है वो है बृहस्पति देवता। दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं ये, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे होते हैं। एंड 4 नंबर रिप्रेजेंट टू राहु। दे नीड डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड होंगे बहुत ज़्यादा ये लोग। तो आपके प्लैनेट्स जो हैं ये एक्चुअली बेसिकली ये नंबर्स आपके प्लैनेट्स हैं। 5 इज मरकरी। मरकरी गिव्स अस अ बैलेंस लाइक अ किड। थोड़े फनी होते हैं लाइक अ किड्स एक्चुअली, कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बच्चों की तरह मूडी भी होंगे थोड़े से। और जो 6 नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स वीनस। वीनस हमें देता है मनी, लग्जरी, जो आजकल सभी को चाहिए, ब्यूटी, बिल्कुल। ठीक है। एंड 7 नंबर, इट रिप्रेजेंट्स केतु। ये थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे और अपने में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, डिटैच्ड मतलब। डिटैच्ड भी नहीं कहेंगे आप फुली, लेकिन दे लाइक टू बी लाइक मेडिटेशन करना, अपने आप से अपनी पीस में रहना, उनको ये ज़्यादा Solitude पसंद में होता है। रहना। यस यस यस। 8 नंबर, एवरीबडी नोज सैटर्न। एंड 9 नंबर रिप्रेजेंट्स टू अवर मार्स। ठीक है। क्वाइट अग्रेसिव एंड वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो समटाइम। सो हमारे जो ये नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी एक्चुअली ये प्लैनेट्स को शो करती है। अब जैसे अभी आपने बताया कि हर प्लैनेट एक नंबर को हमने दे दिया है ना। तो जैसे 4 नंबर आ गया है ना, और या 5 नंबर आ गया, तो 23 भी 5 है और 5 भी 5 है, ठीक है। तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा या दोनों सेम होंगे? देखो, बेसिक जो ट्रेड्स हैं वो सेम होंगे, बेसिक ट्रेड्स सेम रहेंगे उनके। लाइक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। दे आर लाइक ऑलवेज वांट चेंज इन लाइफ। उनको हमेशा ही लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। बहुत जल्दी बोर, जैसे एक बच्चा बोर हो जाता है बहुत जल्दी चीज़ों से, उसे हर समय कुछ नया टॉय चाहिए या कहीं घूमना है, उसको इंजॉय करनी है लाइफ, सेम लाइक दैट। तो 5 नंबर वालों के साथ बेसिक जो ट्रेड्स होंगे वो 23 का भी सेम रहेगा, 14 का सेम रहेगा। कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि 14 नंबर कार्मिक लिए है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे क्योंकि 1 और 4 में क्या आ गया, सूर्य, सन आ गया एंड राहु दोनों साथ आ गए। तो कुछ नंबर्स ऐसे जब मिलते हैं तो उनके कुछ ट्रेड्स थोड़े से डिफरेंट ज़रूर होते हैं, उसका अफेक्ट उनकी लाइफ में तो आता ही आता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कहें कि 5 वाला इज अ प्योर मरकरी,
एंड 14 वाला इज अ मिक्सचर, यानी कि जैसे हम प्लैनेट की कंजक्शंस भी बोल देते हैं। तो अगर उसके पास कहीं ना कहीं मरकरी का ट्रेड है तो कहीं ना कहीं 1 और 4 का भी उसके पास उसका रिजल्ट आएगा। यानी जैसे कहते हैं ना कि सन एंड राहु इज कंबाइन, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। दे विल लाइक कि चेंजेस चाहिए तो नेगेटिव में भी जा सकता है और बहुत पॉजिटिव में भी जा सकता है लाइफ में। तो कुछ चीज़ों में चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ चीज़ों में फ्रिक्वेंट चेंजेस हमारे लिए बहुत ख़राब भी होते हैं। तो हम वो ट्रेड जो होता है वो उसको कई बार नेगेटिव की तरफ बहुत लेके जा सकता है, बिकॉज जब आपकी लाइफ में सन और राहु का एकदम कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये तो हमने बर्थ नंबर की बात करी, जैसे है ना मूलांक जिसे बोलते हैं हम जनरली। एक भाग्यांक भी होता है, वो क्या होता है और उसका क्या मतलब हम पे इम्पैक्ट पड़ता है? भाग्यांक है आपका लाइफ पाथ। इट्स मीन आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 एंड द टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज कमिंग ऑन 6, तो इसका कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में इट्स मीन कि 70% आपके ड्राइवर का अफेक्ट होगा 1 नंबर, एंड 6 नंबर जो आपका है वो कंडक्टर नंबर है जिसका आपकी लाइफ में अफेक्ट होगा 30%। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोनों का इम्पैक्ट रहेगा, आपके 1 नंबर का भी और 6 नंबर का भी। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसका? जैसे अपने मूलांक का तो बता दिया कि वो मेरे अंदर ट्रेड्स हैं, तो आपके 6 के भी रहेंगे, 6 के ट्रेड्स भी आएंगे। कईयों का जैसे मूलांक होता है क्या बोलते हैं 1 नंबर एंड भाग्यांक आता है 8 नंबर, तो उसकी लाइफ में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। एक्चुअल में 1 और 8 जो है दे आर दी एंटी नंबर्स। सो वो पर्सन जो होगा उसकी लाइफ में कैसे ट्रेड आएगा अब, कि उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो खुद में बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे थॉट्स में उसके। ठीक है, वो डिसीजन मेकर नहीं बन पाएगा और चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहेगा हमेशा। ठीक है। उसको पता है कि चीज़ें क्या सही हैं और किस तरफ उसको करना चाहिए, बट एवरी टाइम ही नीड्स समबडी सपोर्ट हु से दैट यू आर गोइंग टू राइट पाथ। तो जैसे मतलब डबल नंबर हो जाए, कंडक्टर भी वही है और ड्राइवर भी वही है, तो उसका क्या रहेगा मतलब? तो अगर हम कंडक्टर और ड्राइवर देखें, लाइक अगर 6 to 6 हो गया या अगर 2 और 2 हो गया तो और 1 to 1 हो गया, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जब डबल बन जाते हैं तो उसकी जो ट्रेड की पावर होती है वो डबल हो जाती है। आप जैसे अब किसी का डबल 1 हो गया तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग भी हो सकता है कहीं ना कहीं, और अग्रेशन भी होगा उसके अंदर। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी उसकी, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी उसके अंदर। डबल 6 किसी का आ जाता है तो वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं। तो अब चीज़ डबल हो गई तो कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड तो होंगे, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। फिर वो फियर ऑफ लूजिंग समवन, जैसे फियर ऑफ लूजिंग समवन, फॉर ओवर केयरिंग फॉर किड्स, ओवर पॉजिटिव होना, वो ट्रेड्स आ जाते हैं। अगर सिंगल है 6 तो इट्स मीन दे आर फैमिली ओरिएंटेड। व्हेन इट बिकम डबल तो वो ट्रेड कहाँ जाता है, फिर वो नेगेटिव में भी जाता है, कुछ ओवर हो जाती है। नॉर्मल बात हो गई कि मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया। आज की डेट में जो रील्स देख रहा है सबको पता है, वो देख लेता है, गूगल कर लेते हैं। बट एक न्यूमरोलॉजिस्ट वो ग्रिड भी बनाते हैं, लोशो ग्रिड, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो उसमें, क्योंकि सारे नंबर्स तो आ नहीं पाते। बिल्कुल, लोशो ग्रिड में सारे नंबर्स नहीं आते, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपकी लाइफ में अगर उसके आने से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जो हमें लेके आने चाहिए। तो हम उसे फिर आपके नेम करेक्शन से आपकी लाइफ में लेके आते हैं जिससे कि वो आपकी लाइफ बैलेंस हो सके। मतलब मैंने जब देखा है उसमें नंबर्स भी सीधे नहीं लिखे होते, जैसे 9 5 फिर नीचे इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपका चार्ट बनता है प्लैनेट्स को लेकर, तो वैसे इसका भी लोशो ग्रिड का चार्ट बनता है। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर 6 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उसे नेम, फेम और लाइफ में जो हम बोलते हैं ना लग्जरी लाइफ, फैमिली से अटैचमेंट, वो कम होगी। वो अपनी इमोशनली बॉन्डिंग, क्योंकि 6 नंबर जो है एक फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, अगर वही नंबर मिसिंग है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वाइज और कहीं फैमिली वाइज एक कम्युनिकेशन गैप पेरेंट के साथ, फादर के साथ बेसिकली वो रहेगा। राजयोग बोलते हैं कई कि इसकी कुंडली में राजयोग है या इसके ग्रिड में राजयोग है, बट वो चीज़ें मतलब कैसे डिफाइन करते हैं। और कई बार ऐसे देखा है कि ग्रिड में तो दिख रहा है राजयोग है, पर बंदे के पास वैसे कुछ नहीं है, वैसे वो स्ट्रगल कर रहा है। वो इसीलिए होता है, कई बार आपके चार्ट में आप
स्टार्स आपके से होते हैं, लेकिन आपका नेम ही ऐसे नंबर पे होता है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी चीज़ों को जो अनहेंस होनी चाहिए जो चीज़ें, आपका नंबर कहीं ना कहीं उसे, आपका नेम में जो टोटल नंबर आ रहा होता है वो उसको सप्रेस कर देता है, उस क्वालिटी को। मतलब राजयोग होते कैसे कैसे हैं जैसे? आपके लोशो ग्रिड में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अगर आपकी चार्ट में आते हैं 951 या आपका 4, एक प्लान होता है हमारा जो अगर कंप्लीट होता है तो उससे हमारा राजयोग पता चलता है कि हमारी लाइफ में राजयोग है। कई बार वो राजयोग किसी की लाइफ में नहीं भी होता, बट वी डू विद दी योर नेम करेक्शन। आपके नेम करेक्शन से हम वो चीज़ को, वो राजयोग को लेके आ सकते हैं उस चार्ट में, जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस भी अच्छे हों, आपकी फैमिली भी अच्छी हो आगे जाकर। तो जैसे कईयों के चार्ट में ना कहते हैं आता है हमारा 456 में अगर किसी का 6 मिसिंग है तो हम उसका नेम जो है वो 6 पे लेके आएंगे टोटल ऑफ दी। तो वो जो 6 जहाँ मिसिंग था वो जब उसके चार्ट में किसके थ्रू आ गया, नेम के थ्रू आ गया, तो वो लोशो ग्रिड में ऑटोमेटिकली वो चीज कवर कर देगा। There is a 951 and someone grid, कुछ मिसिंग नहीं है, सपोज करो 951 है, बंदा फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने बताया ना, नेम में प्रॉब्लम है, यानी तभी वो चीज सप्रेस हो रही है। आप उस चीज को नहीं अगर ले पा रहे हो, देन वी हैव टू सी दी चार्ट, फुल ऑन चार्ट। एंड ये भी हो सकता है कि वो राजयोग आने का कोई आपका पर्सनल ईयर हो, आपका पर्सनल ईयर या आपका टाइम इस समय आपकी महादशा या अंतरदशा ऐसी चल रही हो जिस वजह से वो राजयोग नहीं आपका हो पा रहा है एनहांस। तो वो टाइम कब आना है, वो आपकी दशा कब आएगी कि आपका वो राजयोग उभरेगा, तो वो टाइम पीरियड भी होता है। आपका पर्सनल ईयर क्या है वो भी मैटर करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे सब कुछ चार्ट सही होता है पर हमारा जो ईयर होता है उसकी दशा महादशा जो होती है वो हमारे एंटी चल रही होती है। इस वजह से भी वो राजयोग उस टाइम पे नहीं चल रहा होता, हमारा काम कर रहा होता। बट जब हमारा सही टाइम आता है, हमारे प्लैनेट्स, हमारा जो पर्सनल ईयर है वो हमारे अकॉर्डिंग आता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आता है, तो वही राजयोग आपका एनहेंस हो जाता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है मैम, ये तो हमने नंबर्स की बात करी, एक ऑरा होता है, ऑरा क्या होता है मतलब? ऑरा एक्चुअली एनर्जीज है। जब आप किसी से मिलते हो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। किसी से आप मिलते हो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जी, दिस इज ऑरा। किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप कहोगे मुझे इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल। मैं जानता नहीं हूँ इस इंसान को, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इससे बात करूँ, या दैट पर्सनैलिटी इज अट्रैक्टिंग मी अ लॉट, है ना। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, दैट पर्सन ऑरा, क्यों आपको जाने बिना आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो उसका पॉजिटिव ऑरा है। कई बार आप रोड पे चल रहे होते हो पर किसी को देख के ऐसा लगता है मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही इस इंसान से, इससे थोड़ा दूर रहो, वो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं। आपको वाइब्स आ जाती हैं कि इंसान, वो ऑरा है आपका। आपका ऑरा कैसा है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव ऑरा है। आप किसी को कहीं ना कहीं ये फील करा रहा है कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे इसके साथ बैठ के वो वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे वो चीज़ कंफर्ट नहीं फील हो रहा, दैट्स योर नेगेटिव ऑरा। यानी कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपका ऑरा है। मतलब मैम ये बनता है कैसे, मतलब सपोजली कि किसी पर्सन से नेगेटिव वाइब आ रही है, ठीक है, या मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, तो मतलब मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म करना हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं मेरे आसपास, या कुछ मतलब मैं नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, या कई बार होता है कि घर में नेगेटिविटी होती है। देखो वो आपको, मैंने कहा ना कि आपका ऑरा जो होता है वो आपको खुद ही बता देता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। नहीं, अगर क्लेम मतलब कंफर्म करना हो कि हाँ घर में कुछ नेगेटिविटी है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, तो उस चीज़ को करने के लिए कुछ है, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक? बेसिकली वी यूज़ डाउजर। हम ऐसी चीज़ों के लिए कई बार की चीज़ों को चेक करने के लिए, या फिर एलरॉड्स होते हैं, हम उनका दे आर टूल्स लाइक अ टूल्स जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास आपका जो आपके जिनके साथ बैठे हो उनकी एनर्जी कैसी है, उनका ऑरा कैसा है, जहाँ आप जिस जगह पे बैठे हो वहाँ का ऑरा कैसा है, आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और समथिंग इज़ फिशी इज़ देयर और एवरीथिंग इज़ गुड देयर। जैसे अब मेरे को डाउजर का आइडिया नहीं है, मैं नॉर्मल पर्सन, मैं घर पे जा रहा हूँ, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव है, अब घर तो नहीं छोड़ सकते, करेक्ट। तो उसको कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे मैं पता कर लूँ कि हाँ घर पे कुछ नेगेटिविटी है, और उसको हटाने के लिए कोई एक नॉर्मल सा प्रोसेस जो कोई भी घर में कर सके? बेसिकली आप सॉल्ट की रेमेडी आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं हमें सॉल्ट की रेमेडी से भी पता चल जाता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव वाइब्स हैं। कभी आप सॉल्ट कभी ओपन में जैसे रखो तो
आपके घर का सॉल्ट जब लिक्विड सा फॉर्म में होने लग जाए ना, जब तक वो ड्राई, इट्स मीन आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। जब आपका वो सॉल्ट नेगेटिव मतलब वो लिक्विड होने लगे, जैसे बोलते हैं ना गीला गीला सा होने लग जाता है, वो दैट्स मीन दैट समथिंग इज रॉन्ग, नेगेटिविटी है, ठीक है। नेगेटिव है। आप कितने भी टाइम तक सॉल्ट को अपने क्या कहते हैं घर में किसी बॉक्स में रखो, देखो आपका अगर घर में सब कुछ ठीक है ना, आपको वो सॉल्ट जो है ड्राई ही लगेगा। लेकिन जब वो आपका क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में या आपको थोड़ा सा गीला गीला सा चिपका सा मॉइस्चर जैसा आ जाता है, वो हो जाए, तो इट्स मीन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, उसको फिर ठीक करना। फिर आप उसके लिए ये करो कि अपना घर को क्या कहते हैं सॉल्ट से क्लीन करो घर को, जैसे मॉपिंग कर दी आपने सॉल्ट वाटर से, सॉल्ट में डाल के मॉप करो उसको, और अपने घर में कहीं ना कहीं गूगल की धूप करिए, आप कपूर की धूप करिए, तो उससे भी आपको बहुत इफेक्ट चेंजेस नज़र आएंगे। अभी आपने एक वर्ड बोला डाउजर से, तो वो क्या चीज़ होती है? मतलब डाउजर इज़ अ टूल, और ये टूल जो है बेसिकली आपके ऑरा से कनेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरा से कनेक्ट होके आप जो भी जानना चाहते हैं चीज़ों को लेकर, वो आपको करेक्टली आंसर देता है। जैसे आप अगर किसी के ऑरा के बारे में जानना चाहते हो, किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, जो भी काम आप करने चाहते हो, दैट ये काम मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो वो टूल आपको हेल्प करता है बताने में कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं। जब वो आपके ऑरा से कनेक्ट हो जाता है तो वो ये बता देता है कि वो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी या नहीं, या जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो या जो भी काम आप करने जा रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, या पॉजिटिवली वो वर्कआउट करेगा या नहीं। तो ये डाउजर जो है इट्स अ टूल एक्चुअली, जो हमें काफी चीजों का आंसर देता है। मतलब इसको लेके ना मैं काफी क्यूरियस हूँ, क्योंकि अब ये टूल ऑरा से कैसे कनेक्ट हो गया, और ये टूल होता कैसा है बेसिकली? ये टूल पेंडुलम टाइप का होता है, आपने देखा होगा डाउजर पेंडुलम होता है जो बेसिकली मूव करता है। तो जब आपके ऑरा से कनेक्ट करके आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करोगे, तो वो जो एक्चुअल में जो एनर्जीज को आपकी कैच करेगा आपके ऑरा से कनेक्ट होकर, फिर वो आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। इवन हम डाउजर से या पेंडुलम से आप अपने चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मतलब मेरे लिए ना, किसी टूल से, क्योंकि अभी तक तो था कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द एफर्ट्स। यस, मेडिटेशन से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, बट जैसे जो टूल होते हैं वो हमारे बेसिकली इसलिए होते हैं ना कि जो हम अपनी डेली रूटीन में काम बहुत फास्ट, कुछ चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो डाउजर जो है एक्चुअली आपको ये भी बता देगा व्हेन यू आस्क कि क्या मेरा जो ऑरा है इट्स क्लीन और नहीं है क्लीन, या कहीं ना कहीं आपका चक्रा जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। समटाइम यू फील दैट मैं कहीं से आया हूँ और बहुत नेगेटिविटी कैच करके आ गया हूँ वहाँ से, आपको बहुत डीजी सा फील हो रहा है। ये बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ तो चीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप अपना डाउजर से क्या कहते हैं उस चीज़ को, अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने आप को एनर्जाइज, अपने चक्रा को कर सकते हैं, और देन इन फ्यू मिनट्स यू फील दैट यू आर रिलैक्स्ड। ये तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा टूल है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं कई बार जैसे बाहर से आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव सी जगह से आए। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग डाउजर्स की क्लासेस निकालते हैं, पेंडुलम डाउजर्स जो है उसकी क्लासेस निकालते हैं टू अवेयरनेस, लोगों को बताने के लिए। मुझे ना इन चीज़ों पे कभी ऐसे ट्रस्ट हुआ नहीं, तो मतलब ये कितना इफेक्टिव होता है? साइंटिफिकली इफेक्टिव और इफेक्टिव है। आप जब इसको यूज करोगे या तो आपको खुद पता चलेगा कि हाउ मच यू आर फीलिंग चेंज। ठीक है। तो ये आपके चक्रास को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपके घर के ऑरा को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। इवन जो मैंने आपको बताया एलरॉड इज ऑल्सो अ टूल। सो इवन एलरॉड कैन टेल यू दैट हाउ मच परसेंटेज द इज देयर कि वो काम आपका हो जाएगा। कहते हैं ना कि मेरा काम, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा। तो जो एलरॉड होता है वो आपको ये तक बता देता है कि कितनी परसेंटेज है ये काम की आपका ये हो जाएगा। तो इट्स लाइक अ टूल। अब ये टूल्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। आपको इवन यहाँ खड़े होकर बता सकते हैं कोई चीज़ आपकी किस डायरेक्शन में वो चीज़ है। अगर आप उससे ये पूछना चाहें कि एलरॉड से कि क्या है वो किस डायरेक्शन में आपका है वो सामान पड़ा है, या उस कमरे की जो ऑरा है वो कैसा है, या उस कमरे की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, तो दैट टूल विल हेल्प यू टू टेल कि उसकी एनर्जीज कैसी हैं, नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो कितनी नेगेटिव हैं, और फिर आप उसको अपनी क्या एनर्जीज को अपने डाउजर। इससे तो बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें ना। यस यस
कि आपने कुछ भी करना है तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मतलब मुझे काफी क्यूरियस भी करती है, जैसे एनर्जी हील करते हैं किसी को, कोई नेगेटिव लेके आया है, तो मैंने कई लोगों से सुना है कि जो हील करते हैं उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो कितना एक होता है और मतलब कैसे रहता है? देखो, आप किसी को हील कर रहे हो तो आपको खुद को भी प्रोटेक्शन में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी की एनर्जीज को क्लीन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा। अपनी उनकी एनर्जीज को अगर क्लीन करने के लिए पहले तो आपको खुद बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होना चाहिए कि आप किसी की अगर हीलिंग कर रहे हो तो वो आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। और आप किसी को हील करोगे तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट आपके ऊपर आता ही आता है, बट ये ज़रूर है कि आपकी मेडिटेशन, ठीक है, आपके चक्रास बैलेंस हैं तो उसका इफेक्ट फिर आपको इतना नहीं होता। मतलब कोई भी हील कर सकता है? देन यस, अगर आपका खुद ही ऑरा इतना वीक है तो आप किसी को कैसे हील करोगे? नहीं। तो हीलर्स वही हैं जो खुद का पहले उनके चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, देन दे कैन हील अदर पर्सन। अगर आप खुद ही बीमार हो तो आप किसी को कैसे ठीक करोगे? बिल्कुल। अब आप मंदिर में बैठे हो, मंदिर में बैठ के आपको कितना स्ट्रांग फील आता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ मेरे तक नहीं आ सकती, राइट। सेम लाइक दैट कि अगर कोई बहुत स्ट्रांगली है, जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, जिसके अंदर जिसका चक्रा सारे बैलेंस है, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आप किसी को हील कर रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगी। फिर ये हीलिंग का प्रोसेस क्या रहता है? मतलब सपोज करो कोई नेगेटिव जगह से आया है या काफ़ी टाइम से बहुत ही डिजी सा फील कर रहा है, लेजी, लेथार्जिक, तो मतलब हील करने का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे हील करते हैं? देखो, पहले तो उसकी चक्रास को बैलेंस करना होता है हमें एज अ हीलर। उसके चक्रास को बैलेंस करना, उसके ऑरा को क्लीन करना, जो हम ऑरा क्लींजिंग भी करते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली उस पर्सन को बेटर फील होता है। और फिर हमें अपनी एनर्जीज़ को या उस चीज़ को, अपने ऑरा को भी क्लीन करना पड़ता है कि चीज़ें जो हैं वो सामने वाले को भी अफेक्ट नहीं करी तो हमें भी अफेक्ट नहीं करती फिर। ठीक है, मतलब ये एक अलग से प्रोसेस है, इसके लिए चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, है ना? मतलब ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। आजकल साइकोलॉजी भी बहुत चली हुई है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो इन वेरी ट्रेंड, तो अब वो साइकोलॉजिकल वाले कुछ अलग उसमें चले हुए हैं, उनकी कुछ और प्रोसेस रहते हैं और यहाँ का प्रोसेस कुछ और है। मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को। मैम, एक चीज़ और है, जैसे नंबर्स की हम बात कर रहे थे, आपने नाम की एनर्जी के बारे में बोला, तो उसका कैसे प्रोसेस रहता है? कुछ एक मतलब बेसिक सा एग्जांपल, जैसे अजय देवगन ने भी चेंज किया था अभी, राजकुमार राव ने भी चेंज किया है, रानी मुखर्जी ने भी चेंज किया। तो जब आपके नेम है, नेम करेक्शन जो हम करते हैं, बेसिकली सबको मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर हमने नेम करेक्शन करा लिया तो शायद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज कराना पड़ेगा। हमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे ही चेंज करना है नेम करेक्शन जो हमने किया है। क्योंकि आपका जो नेम करेक्शन में जो नंबर्स की वाइब्स हैं, जितने ज़्यादा लोग उसे देखेंगे वो नंबर की वाइब्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगी। वो डॉक्यूमेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया आप देखो, सबसे ज़्यादा लोग आपके इंस्टाग्राम पेज को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, आपके ट्विटर को देखते हैं। तो आपके जो नेम की जो वाइब्स हैं, जो आपके नंबर की वाइब्स, उसकी सबसे ज़्यादा जो वाइब्स हैं आपकी लाइफ में कैसे आ रही है, वहीं से आ रही है। जितने लोग उस नंबर को देखेंगे उतनी ज़्यादा वो नंबर की वाइब्स आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे। तो नेम करेक्शन करने के बाद हमें सोशल मीडिया पे चेंज करना है, ना कि आप उसे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की ज़रूरत है। आप ठीक है, हाँ, मतलब क्योंकि सबसे बड़ा मिथ तो ये रहता है कि नाम बदल लिया तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और हर डॉक्यूमेंट में चेंज कराना इट्स नॉट इजी, काफी लेंदी भी है, और उसके लिए पता नहीं वो लोग कहाँ कहाँ भेजते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली नेम करेक्शन सिर्फ आपको अपने सोशल मीडिया पे करना है, एंड यू फील द चेंज वेरी सून। आप बहुत जल्दी उस चेंज को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हो। ठीक है मैम, और मतलब कोई केस स्टडी आपके पास हो, कोई ऐसा केस हो जो लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो? तो बेसिकली कई क्लाइंट एक हमारा आए थे जिनकी क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ 1 थी, और उनका जो नेम था वो 8 पे आ रहा था, विच वॉज सैटर्न। तो 1 और 8 तो एंटी नंबर्स हैं। बेसिकली सब जानते हैं कि सन और सैटर्न इज़ अ एंटी नंबर्स। बाकी लोशो ग्रिड में उनके कहीं ना कहीं 6 नंबर भी मिसिंग था, जिसकी वजह से एक तो कन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में
खुद के करियर और खुद की लाइफ में आ ही रहे थे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 1 और 8 कॉम्बिनेशन होता है वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती, डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। चाहे उनका 1 डेट ऑफ बर्थ था, 1 वाला कहीं ना कहीं देखो लीडरशिप क्वालिटी होती है, करियर में ग्रोथ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट वो क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ कि वो डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे 8 नंबर उनके नेम में होने की वजह से। मतलब 8 क्या करता है, मतलब 8 बेसिकली देखो आपकी लाइफ में हर्डल्स, ब्लॉकेजेस लेके आते हैं। सैटर्न का नंबर है, डिलेज लेके आएगा आपके काम में। अब वही नंबर जब आपका 1 जो आपका एंटी है उसके साथ अगर वो कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आपको डिसीजन मेकर नहीं बनने देगा। आपको चीज़ें लगेगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, जो भी बात बोली जा रही है आपके अगेंस्ट हो रही है, आपसे कोई सही बात करेगा आप उसको नेगेटिव लोगे। तो चीज़ों में कहीं ना कहीं थॉट्स कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, खुद में ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाते हो, सोचते रहते हो हर चीज़ को लेकर, और वो भी नेगेटिव पैटर्न्स भी बना लेते हो चीज़ों को लेकर। तो इसका अफेक्ट जो है वो ऐसे आता है। अब उनका लोशो चार्ट में 6 भी नहीं था, तो उनके रिलेशनशिप में भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा था कि एक तो 6 नंबर नहीं, वीनस नहीं था, ऊपर से आपके थॉट्स में कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको खुद में ही चीज़ों को लेके समझ नहीं आ रहा कि कैसे वर्कआउट करेंगी, आप जाके चीज़ों को लेके लड़ रहे हो, आपको क्योंकि चीज़ें खुद को लगता है कि गलत हो रही हैं आपके साथ, जबकि चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं, आप सोच ही नेगेटिव रहे हो। फिर हमने उनका नेम करेक्शन किया और उनका नेम करेक्शन करके हम 6 नंबर पे लेकर आए, जिससे कि वो वाइब जो उनकी 6 नंबर की जो लोशो ग्रिड चार्ट में जो था 6 नंबर वो भी आ गया, वीनस एक्टिवेट हो गया, फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, लाइफ में स्मूथनेस आ गई, उनके थॉट्स में चेंजेस आए। तो वो चेंजेस आप एक्चुअली अपने इन्वायरमेंट में नहीं, आपको खुद की पर्सनैलिटी में भी नज़र आते हैं कि मैं कितना चेंज फील कर रहा हूँ, हाउ मच आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, मेंटली रिलैक्स्ड एक्चुअली। ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुद फील करते हो आपकी पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस हैं। दूसरे तो वो चेंजेस फील करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो चीज़ फील होने लग जाती है कि मैं बहुत काम फील कर रहा हूँ, मेरे को बहुत पीस है, मेंटल पीस फील करते हो आप। अपने आसपास आपको लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, पर वो इसलिए बदल रही हैं क्योंकि चलो वो नंबर्स की वाइब्स तो हैं, पर आपके अंदर भी वो चेंजेस आए हैं, इसीलिए वो चीज़ें भी बदली हैं आपके आसपास। पहले तो खुद को ही पता चला। यस, आपको खुद में वो चेंजेस नजर आएंगे, आपके साथ वो चेंजेस तब होते हैं। मतलब अभी हम शादी की बात कर रहे थे, जैसे कि रिलेशनशिप में ये वो, तो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो हम कुंडली मिला लेते हैं, बिल्कुल है ना। न्यूमरोलॉजी में भी कुछ वैसा होता है? बिल्कुल वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, जिसके साथ हम आपका दशा अंतरदशा के साथ आपके आने वाले सालों में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपका करियर कब तक अच्छा होगा या कब तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, कब जाके आप बाहर सेटल होंगे, कब आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, मैरिज कब होगी, या अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसकी फैमिली कंप्लीट कब तक होगी। तो वो सारी चीज़ें आपके चार्ट से बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है मैम। और मेरे को अगर जैसे हम वैदिक में तो प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि इस डेट तक ये चीज़ें हो जाएंगी, तो न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस क्या इवेंट की हो जाती हैं, और वो कितना एक परसेंट रिजल्ट्स ओरिएंटेड होती हैं? देखो काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिवली होती हैं, जो आप अपना आपका पर्सनल ईयर कब आ रहा है, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग आपका चार्ट में आपकी अंतरदशा और दशा के अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड भी हम निकाल लेते हैं कि किस साल में कब तक आपके कौन सा मंथ आपके फेवर में रहेगा, कब वो चीज़ें हो सकती हैं जो सबसे अच्छी रहेंगी आपके लिए। बेस्ट ईयर, बेस्ट मंथ, इवन बेस्ट डेट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट इन न्यूमरोलॉजी। और इसकी मतलब परसेंटेज क्या रहती है कि मतलब कि होगा ही होगा? देखो चीज़ें वैसे तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, चाहे एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ चाहे आप न्यूमरोलॉजी में चले जाओ, चीज़ें एक्यूरेसी इसकी 90% है, 90-95% एक्यूरेसी होती है। बाकी तो जो भगवान ने चीज़ें जब लिखी हैं वो तब होनी है, पर एक टाइम पीरियड होता है कि ये टाइम पे ये काम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की 95% होने की है। तो वो टाइम पीरियड ज़रूर उसमें आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता चल जाता है कि ये काम तब हो सकता है, पूरे चांसेस इसके बन रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्स, वो आपकी रेट्रोगेशन, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग उस समय ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ें होने के फुल ऑन चांसेस है। चलिए मैम, एक अभी आपने जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी बोला, एक पीछे हमने लो शुक्रेट की बात करी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? जो बेसिक आपकी ट्रेड्स हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी लाइफ में अफेक्ट्स हैं उसके चीज़ों के, वो क्यों हैं और किस लिए हो रहा है, उस चीज़ को डिफाइन करता है, वो बताता है हमें। और वैदिक अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो आपका वो काम एक्यूरेटली वो टाइम बताता है कि वो काम कब
तक आपका हो जाएगा। जो चीज़ आप चाहते हो, या आपकी जैसे शादी हो गई, या आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, या आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो वो काम आपका कब और किस टाइम तक हो जाएगा, वो टाइम पीरियड तक कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं वैदिक में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोले कि मतलब लोशो इज बेसिकली योर पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड योर सेल्फ, एंड सेकेंड अगर अपने कोई इवेंट डिस्कस करना है या और इन डेप्थ जाना है उसके, देन वी नीड वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब जैसे नाम का हमने बात किया है ना, तो नाम को हम इस एनर्जी पे लेके आए। ये फोन नंबर्स वाला कितना करेक्ट होता है, क्योंकि अब जैसे मैं काफ़ी टाइम से एक ही नंबर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, अब उसको ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना विदाउट एनी रीजन, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। और उससे कितना बेनिफिट मिलता है अगर चेंज? देखिए, आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, और फ़ोन की वाइब्स हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। हमारा फ़ोन नंबर हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ लेके आता है, कोर्ट केसेस लेके आता है, इवन कि आपके घर में आपकी किसी से नहीं बनती है, या आपके घर में खुद ही काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं हमारे घर में एक दूसरे से किसी की नहीं बनती, कोई किसी से बात नहीं करता, या बहुत हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, थॉट कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब कुछ लेके आता है नंबर। आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपका फ़ोन नंबर का टोटल अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी है, तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट करेगा। अब कुछ मैं आपको डिजिट्स बता देती हूँ। 54 नंबर एज एग्जांपल, 54 नंबर है कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप उसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप उसी सिचुएशन में स्टक रहोगे। ये 54 नंबर अगर किसी के फ़ोन में है, तो वो आपको कोर्ट केसेस में, कचहरी में, आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर आपको कटवा सकता है, आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, आप पुलिस के उसमें चीज़ों में, सिचुएशन में फंस सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में 54 नंबर लेके आता है। कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में बनते रहेंगे कि आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे और आप स्टक रहोगे। अगर सिचुएशन अच्छी है तो इसमें अच्छा स्टक रहोगे, अगर ख़राब है तो आप उसमें ही स्टक रहोगे। मेरे दिमाग भी चल रहा था, मेरे नंबर में 54 तो नहीं है। तो ऐसे मतलब ये कैलकुलेटिव या जनरली 54 बीच में है एंड में? नहीं, 54 अगर बीच में आ रहा है तो भी, एंड टोटल करके अगर 2 डिजिट में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्स भी आएंगी आपकी लाइफ। ठीक है, तो जनरली किस पे होना चाहिए, मतलब देखो, टोटल फ़ोन नंबर जो है, अगर आपका मैं कोई पर्टिकुलर अगर नंबर बोलूं, तो वो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करेगा कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले देखूं, क्योंकि वो आपके नंबर से कितना मैच करता है ये ज़रूर मैटर करता है। बट एक नंबर ऐसा है 5 नंबर, जो अगर किसी के भी फ़ोन नंबर का टोटल आता है, तो वो उसको नुकसान नहीं है, बैलेंस्ड ही करेगा लाइफ में। which is I think neutral. Yes, which is neutral number and good for everyone. That's for Mercury I think and ठीक है, मतलब ना बेनिफिट होगा ज़्यादा ना नुकसान, लेकिन बैलेंस जरूर करेगा, चीज़ों को बैलेंस करेगा, आपकी लाइफ में हर्डल्स को कम करेगा। बट साथ के साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि आपके फ़ोन नंबर में डिजिट्स कौन से हैं। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि फ़ोन नंबर का टोटल क्या है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपके फ़ोन नंबर में डिजिट्स ही गलत हैं, तो उसकी वाइब्स तो आएंगी आपकी लाइफ में। मैंने किसी रील में देखा था, मतलब आई डोंट नो, मेरे को नाम नहीं याद है किसकी रील थी, बट वो बोल रहे थे कि 4 नहीं होना चाहिए। हाँ, 4 नहीं होना चाहिए, आपके फ़ोन नंबर का टोटल 8 नहीं होना चाहिए। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? देखो, अब आप चीज़ों में अगर हर्डल्स आएंगी, आपके 4 नंबर हम सब जानते हैं राहु का नंबर है, आपको नेगेटिव थॉट्स देगा, आपके काम बनते बनते ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ों में दिक्कतें आएंगी, आपका काम नहीं बनेगा, डिले होगा। इसीलिए हम 8 और 4 में बोलते हैं कि 8 और 4 नंबर नहीं आना चाहिए टोटल। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इनसे। बहुत अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी, तो चलो हमने नाम और फ़ोन नंबर की बात कर ली, कुछ लोगों का जैसे गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, ऑल आर एंडेड ऑन सेम 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स। मतलब अगर किसी का 21 फ़ोन में लास्ट में है, तो घर का नंबर में भी 21 है, गाड़ी के नंबर में भी 21 है, तो वाई, मतलब वो उसका क्या रीज़न रहता है? नहीं, इसका बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर उनको सूट करता है और उन्होंने उसी हिसाब से रखा है, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, उनका गाड़ी का नंबर भी 3 है और घर का नंबर भी 3 है, देन वेल एंड गुड। बट अगर कहीं ऐसा है कि उनका डेट ऑफ बर्थ 6 है और उनकी घर का नंबर 3 है और उनकी गाड़ी का नंबर 3 है, उनके लिए चीज़ें अफेक्ट
पॉजिटिव मतलब नहीं करेंगे। आई न्यू ए पर्सन जिसके गाड़ी का नंबर मतलब ही हैज़ 3-4 कार्स, सबके एंड में या तो 21 है या 36 है, तो वो सबके एंड में है ही है। नहीं, एंड नहीं, हम एक्चुअली हमें ये देखना है कि टोटल क्या आता है। ठीक है। अगर घर का नंबर है उनका, मान लीजिए 117 है, ऐसा कोई नंबर है उनका, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे उनका घर का नंबर जो है मैच करता है या नहीं। एक डाउट है, जैसे एक गाड़ी है वो किसके नाम पे है ये मैटर करता है, या गाड़ी कौन चला रहा है ये मैटर करता है? क्योंकि अब जैसे घर है, घर में तो 6 लोग रहते हैं, हर किसी का तो नहीं मैच कर सकते, किसी एक का मैच होगा। या गाड़ी है मैंने ले ली, ठीक है, उसको मेरे फादर भी ड्राइव करते हैं, ठीक है, मेरा ब्रदर भी ड्राइव करता है, तो वो किस पे चीजें मैटर देखो, करती जिसके नाम पे वो गाड़ी है, ठीक है, बेसिकली उसको तो अफेक्ट करेगी ही करेगी। और जैसे आपने बोला कि घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो हाउस नंबर अभी कोई है ऐसा, तो अब हम सबके उससे तो नहीं देख सकते, लेकिन जिसके नाम पे वो घर है उसको तो खैर अफेक्ट करेगा, बट बाकियों को भी अफेक्ट करेगा वो नंबर। ठीक है। वो फैक्ट नंबर सबको करेगा। अब आपके घर में आपके फादर के साथ तो वो मैच कर रहा है घर का नंबर, बट वो आपके साथ नहीं मैच कर रहा, तो आप कहीं ना कहीं उस घर में आपको जाके लगेगा यार, जैसे बोलते हैं ना कि यार जब भी मैं घर आता हूँ मैं तो डिस्टर्ब ही फील करता हूँ, मैं Negative बहुत ज्यादा vibes. और ज्यादा परेशान होने लग जाता हूँ। अच्छा, फिर मैं अगर वहाँ जाता हूँ, दूसरे घर जाता हूँ, तो मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, वहाँ जाके मैं बड़ा रिलैक्स्ड फील करता हूँ। तो एक्चुअली वो अफेक्ट करेगा नंबर, वो सबको अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम से है डेफिनेटली उसको तो सबसे ज़्यादा करेगा, पर बाकी मेंबर्स को भी उस नंबर की वाइब्स जाएंगी। ठीक है। अच्छा मैम, एक ये मैनिफेस्टेशन, वो मतलब करने का सही प्रोसेस क्या रहता है? मतलब हर बंदा अलग चीज़ें बताता है, तो मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली किस तरीके से करना चाहिए? मैनिफेस्टेशन मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ आप यूनिवर्स को बार बार कहते हैं ना कि पॉजिटिवली भेजोगे, जिसमें डाउट नहीं करोगे, खुद पे डाउट नहीं करोगे या उस चीज़ पे डाउट नहीं करोगे कि वो यूनिवर्स मुझे देगा या नहीं देगा, वो मैनिफेस्टेशन आपकी हमेशा पूरी होती है। कहते हैं ना कि आपने एक चीज़ को बोलते गए, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, वो कह के आपने इतना कह दिया कि वो सच में ही पूरी हो गई चीज़। अच्छा, कई बार होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ से डरते हैं, यार कहते ये हैं ना नहीं होना कि चाहिए। किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात भी उसको आपसे, वो मैनिफेस्टेशन ही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना भी चाहो तो भी यूनिवर्स जब आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप बिलीव करने लगते हो कि वो चीज़ मुझे मिल चुकी है, तो वो चीज़ यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ही है जो आपको वो चीज़ आपको ला के दे रही है। नहीं, इसमें मेरा ना एक छोटा सा वो है कि समटाइम्स ना कि हम लोग फियर करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, जैसे फियर ऑफ लूजिंग पीपल, कि नहीं यार वो मुझसे दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें भी हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। देखो, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव भी सोचते रहो तो नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं हम आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताएंगे, मैनिफेस्टेशन ऐसे करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन ऐसे करनी चाहिए, बट इट ऑल अबाउट बिलीव। वो मैनिफेस्टेशन में क्या बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब तक ये ना मान ले कि आपने वो चीज़ रिसीव कर ली है, टिल द टाइम वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर ये सोच रहे हो कि वो चीज़ आपके पास है, इमेजिन कि आपने वो चीज़ रिसीव कर ली है। लाइक मैं चाहती हूँ लाइफ में कि मैं वो अवार्ड लूँ, तो आप इमेजिन करो, आप ऑलवेज मैनिफेस्ट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज ये अवार्ड आपकी वजह से रिसीव कर पा रही हूँ। और वो फीलिंग जो आप उस अवार्ड को लेकर, वो इमेजिन करो कि आप उसे कैसे हाँ, मतलब मैंने ना किसी पॉडकास्ट में फील सुना था करोगे जैसे, और कैसे इंजॉय करोगे। तो वो चीज़ जितनी ज़्यादा आप सोचते रहोगे या उस चीज़ को जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आप, वो कहते हैं, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में होती है। बिल्कुल, मैंने अभी पीछे किसी पॉडकास्ट में भी सुना था, तो कोई दिलजीत दोसांझ के बारे में बता रहा था कि जैसे अभी लास्ट ईयर वो काफ़ी हाइप में थे, हर जगह शोज हो रहे थे, वर्ल्ड टूर हो रहा था, है ना, दिल मनाती करके। तो मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि उन्होंने ना 10 या 15 साल पहले उस मोमेंट को जिया था, बिल्कुल, है ना, कि मतलब
वो रियल में होने से पहले यहाँ होता है, दिमाग में होता है। आपने ये देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि मैं मिरर के आगे जाके मैं रोज यही बात बोलता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, आज मैं ये अवार्ड ले पा रहा हूँ। तो मैनिफेस्टेशन ही है कि उसने अपने आप को एक उस चीज़ में सोच लिया है कि मैं वो अवार्ड ले चुका हूँ। मतलब आप अपने आप को जितना एज्यूम कर, जितना ज्यादा उस चीज को आप चाहोगे, मैंने वही बात बोली है ना, वही चीज है, आप जो सोचोगे। हाँ, मतलब कई बार होता है कि हाँ और नहीं सुनता कि यार गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड एनी हाउ वी आर आप अट्रैक्टिंग इतना दैट स्ट्रांगली एक्सीडेंट। बोलते हो, नहीं होगा यार, होगा ही नहीं ऐसा। आप खुद को चाहे अंदर से बिलीव ना हो, लेकिन जब स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ही चली जाती है ना ये बात, आप जब उसको बिलीव करा देते हो कि ये नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होती फिर। और जब ये बोल देते हो ना यार ये हो ही जाएगा, तो आप देखो हो ही जाती है वो चीज़। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखो और चीज़ों को जियो। यस, उस चीज़ को जो आप पाना चाहते हो उसे एज्यूम कर लो कि वो चीज़ आपने रिसीव कर ली है। मैम, जैसे हम एनर्जीज की बात कर रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, या मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँ कि कुछ की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना, मतलब किसी चीज़ को लेके कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब उनको भी नहीं पता होता एग्जैक्टली ये बोल दिया और वो चीज़ सेम हो जाती है, तो वो मतलब कैसे? हम बोलते हैं ना कि आप मेडिटेशन करो, आपका अगर अंजना चक्रा जिसे हम कहते हैं, क्राउन चक्रा अगर बैलेंस्ड है और एक्टिवेटेड है बहुत अच्छे से, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। आप चीज़ों को पहले से ही कहीं ना कहीं जज करने लग जाते हो कि चीज़ें बोलते ना कि मुझे पहले से ये वाइब्स आ रही थी, मुझे पहले से इंट्यूशन हो रही थी, ये काम होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको पहले से ही उन चीज़ों का आभास होने लग जाता है कि वो चीज़ें कितनी होंगी पॉजिटिवली और कितनी नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स का ज़्यादा होता है शायद। हाँ, क्योंकि उनके सेंसेस, उनकी सिक्स सेंस और बहुत स्ट्रांग होती हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स होती है ना कि मुझे पहले से वाइब्स आ रही थी कि यार मुझे लग रहा है ये चीज़ नहीं करनी थी। उनकी इंट्यूशन पावर, उनके सिक्स सेंस और सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वाइब्स पहले ही पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें। लेकिन बॉयज़ में भी, मेल्स में भी मैं ये चीज़ देखती हूँ, कईयों की बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन पावर होती है, जैसे कहते हैं ना कि 2 नंबर वालों की या 3 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ जी। जो उनको पहले से ही काफ़ी चीज़ों का जज कर लेते हैं। जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, जो लोग भगवान या चीज़ों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है मैम, अब जैसे हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, तो मतलब टैरो कार्ड का एक्चुअल साइंस क्या है? जैसे न्यूमरोलॉजी में हम ग्रेड बना लिया, वैदिक में हमारे पास बर्थ चार्ट आ जाता है। बेसिकली टैरो कार्ड जो है वो आपका एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। जो हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो टैरो कार्ड सिर्फ एक, मैं कहूँगी सिर्फ नॉमोलॉजी नहीं है, ना ही सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब चीज़ों से कनेक्ट करके आपको आंसर देता है वो। मतलब इसमें तीनों चीजें आ जाती है कैलकुलेटेड। आपको टैरो कार्ड ये तक बता सकता है कि आपके घर में किस डायरेक्शन में किस चीज़ का दोष है। 9 डायरेक्शन आपके घर की खराब है, आपको इस समय क्या बोलते हैं राहु की दशा आपकी खराब चल रही है। टैरो कार्ड आपको ये बता सकता है कि आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आगे स्टार्ट होने वाली हैं, या चीज़ें कहीं ना कहीं कोई एंड होती हुई नजर आ रही हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, या कुछ आगे हर्डल्स आती हुई नजर आ रही हैं। ये सब कुछ आपको टैरो कार्ड इंस्टेंटली बता देता है। तो मतलब इससे हम एनर्जीज रीड करते हैं। एनर्जीज रीड करते हैं, जैसे आपके 4 एलिमेंट्स आपके ये भी हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। तो ये कॉम्बिनेशंस का भी इसमें बहुत रोल है। आपके सन साइंस भी, टॉरस, एरीज, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन के साथ जो है हमारे टैरो कार्ड में जब हम किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, सब चीज़ों को देखते हुए तब उसकी प्रेडिक्शन होती है कि आगे आने वाली चीज़ें कैसी हैं, और पास्ट लाइफ में जो भी तक हुई हैं आपके साथ, पास्ट में क्या हुआ है, अभी कैसा चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी पता चल जाता है। एग्जैक्टली पता चल जाता है। आपका वो काम कब तक हो जाएगा, इवन आप एक्यूरेटली वो भी बता सकते हो। तो मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी वालों को डेट ऑफ बर्थ चाहिए और वैदिक वालों को तो सब कुछ चाहिए कि हमें जगह भी बता दो, बिल्कुल, है ना। तो तभी इसमें बोलते हैं कि टैरो कार्ड में इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है, आपको ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं। बट वही कहते हैं कि वो चीज आपको इंस्टेंटली आंसर दे सकती है, आपको ये बता सकती है वो चीजें कैसी होनी। बट कहते हैं रूट कॉज को अगर किसी चीज को ठीक करना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टैरो कार्ड से पता चलती हैं कि ये सर्कल, ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली बार बार रिपीट हो रही है,
है या चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इसको ठीक होने में टाइम है, तो आप उसके रूट कॉज पे जाओगे ना कि आपको उसका हील कैसे करना है। मतलब पैटर्न रिपीट्स Yes, होते हैं लाइफ में। why the pattern is repeating again and again? तो आप उसके रूट कॉज पे जाओगे, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तब न्यूमरोलॉजी या आपकी एस्ट्रोलॉजी, तब आपका वास्तु, ये चीज़ें फिर आप उसमें उनको हेल्प कर सकते हो कि हील कैसे करनी है। मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि टैरो सिर्फ आपकी एनर्जी रीड करती है। एनर्जी रीड करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको प्रिडिक्शंस देता है, आपको हील करता है, कैसे हील करना है वो हमें बताता है। तो बेसिकली टैरो कार्ड बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए आजकल लोग टैरो कार्ड से ज़्यादा जल्दी आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सॉल्यूशन भी इंस्टेंट मिल जाएगा और एक कहते हैं ना कि डायरेक्शन भी मिल जाएगी। आपको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है कि आपको डाउट है कि मेरे को बेसिकली किन दो चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। आजकल लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि बच्चों को नहीं पता चलता, स्टूडेंट्स को, कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, कौन सी हमारे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। और कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं लाइफ में जो हमें ऑन द स्पॉट भी लेने होते हैं और उन डिसीजंस पे हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमारे टैरो कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं और हमें गाइड करते हैं। मतलब ये बहुत नई चीज थी जो मुझे आज पता चली, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि वो एनर्जी रीड करती है और इंस्टेंट जो चीजें पैटर्न्स चल रहे हैं सिर्फ उनके बारे में बता पाती। नहीं, आपको हील भी करता है, आपको डायरेक्शंस देता है, आपको सॉल्यूशन देता है। अच्छा, एक चीज और क्यूरियोसिटी है मेरे माइंड में, हर मतलब टैरो कार्ड रीडर के पास अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। करेक्ट। तो वो क्या होता है, मतलब हर कार्ड्स के अलग मीनिंग्स होते हैं या मतलब डिफरेंट कार्ड्स हो गए, तो सब में जैसे किसी के पास अलग अलग कार्ड्स हैं, तो देखो, एक टाइप का कार्ड उसमें भी होगा और उसमें भी होगा। बेसिकली कार्ड्स का जो साइंस है ना, बेस जो है वो सेम है, चाहे टैरो कार्ड्स कितने भी अलग तरीके के हो। ओशो कार्ड है, ऑरेकल डेक है, आपका एंजल कार्ड्स हैं। तो बेसिकली इन कार्ड से सबसे जो आप जानना चाहते हो, आपको उन सबके आंसर्स तो मिल जाएंगे। कार्ड्स डिफरेंट है, डेक डिफरेंट है, पर सॉल्यूशन सब में से आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब जैसे हर इंसान हर कार्ड का मतलब ऑब्वियसली सेम बताएगा या अलग कैसे? नहीं, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम। ठीक है। कुछ साइकी रीडर्स भी होते हैं, जो साइकी रीडर्स होते हैं वो कार्ड्स को देख के काफ़ी कुछ ज़्यादा साइकोलॉजी, साइकिस के थ्रू भी प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है। तो कार्ड्स, मैंने वही बोला, कार्ड्स बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है। तो कार्ड्स भले ही आज बहुत तरीके के आ चुके हैं, लव कार्ड रीडिंग भी हो गई आपकी, आपके मनी रिलेटेड कार्ड्स आते हैं जो सिर्फ मनी से रिलेटेड आंसर देते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड। कुछ लव कार्ड्स होते हैं जो सिर्फ पार्टनर्स या आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स को लेके आंसर देते हैं। ऑरेकल डेक हो गया, या आपका ओशो वाला जो आपका डेक है वो हो गया, वो आपकी टोटल लाइफ में क्या चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस, वो सबको लेके सारे बताते हैं। तो बेसिकली इन सब का जो एंड है वो यही है कि आपको सॉल्यूशन मिले, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपकी एक रील में देखा था, आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में शायद बताया था, तो अब अगर मेरा क्वेश्चन कुछ और है तो उसका मतलब कुछ और होगा। लाइक आपने मुझसे पूछा कि मैम मेरा करियर में चीज़ें कैसी रहेंगी, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आता है, इट्स मीन कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में अभी तक आपने सोचे नहीं थे, तो वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला। अगर वही क्वेश्चन आप मुझसे एज अ रिलेशनशिप करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि अभी तक आपको शायद आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली रिलेशनशिप से, लेकिन जो अब रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा कि आपकी थॉट्स रिलेशनशिप्स को लेकर चेंज हो जाए, जो आपको वो सब कुछ देगा जो अभी तक आपने 100% दूसरे रिलेशनशिप्स में दिया। शायद ये वो रिलेशनशिप होगा जो आपकी लाइफ कहते हैं हैप्पीनेस लेके आएगा। बिल्कुल। इससे मुझे एक चीज और आई विच इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में भी, या रिलेट भी करते हैं कि आजकल यूथ का ना बड़ा ज्यादा सवाल होता है कि यार वो लड़की मुझसे नाराज हो गई है, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अभी जब उसे जरूरत होती है तब फोन करता है सिर्फ। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाए तो क्या उसका रहेगा? तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो पहले तो एक मतलब कि ब्रेकअप होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं ये कहूँगी कि कार्ड्स में भी ना हम बहुत चीज़ें आती हैं। एक होता है अगर कार्ड रिवर्स आना, और एक आता है सीधा आना, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या होगा।
तो कार्ड्स भी एक होता है कि रिवर्स में भी कार्ड्स आते हैं, तो उसी कार्ड का मीनिंग भी बदल जाता है। ठीक है। तो यही मतलब रिवर्स कैसे, मतलब कार्ड उल्टा है या यस, अगर वही कार्ड उल्टा आ जाता है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और अगर सीधा है तो फिर तो उसका मीनिंग। मैं सपोज करो किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरा ब्रेकअप तो नहीं होगा और व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आ गया, देन चांसेस हैं कि आपकी डेस्टिनी उसके साथ है ही नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। चेंज आएगा पर ये पॉजिटिव चेंज इसके साथ नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है। और वही अगर सीधा आ जाता है तो आगे आने वाले टाइम में चीजें बदलने वाली हैं इसी के साथ ही Yes. मतलब उस पर्सन जो आपकी हर्डल्स इस रिलेशनशिप में आ रही हैं वो एक टाइम के साथ खत्म होने वाली हैं, और आने वाला टाइम आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक है मैम। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक चीज और पता चली कि आप ये टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते भी हो। यस। तो वो क्या रहता है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, कितनी डेप्थ तक जाएंगे? टैरो कार्ड में मैं आपको सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में भी इसमें बताती हूँ, क्योंकि हमारे टैरो कार्ड में नंबर्स की भी, मैंने आपको भी बताया था कि न्यूमरोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। तो उसका बेसिक क्या उसके मीनिंग है नंबर्स के, और कलर्स का इफेक्ट क्या कहता है, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है टैरो कार्ड में, उसकी इमेजेस। तो हम इसमें पूरा, मैं आपको कोर्स में सब कुछ बताती हूँ। प्रिडिक्शंस कैसे करनी है, टाइम लाइन किसी को बतानी है, वो काम कब तक हो जाएगा तो हम वो भी प्रिडिक्ट करते हैं, जिसमें हम वो बताते हैं। उसके पास्ट में कैसी थी चीज़ें, अभी कैसी हैं, फ्यूचर में कैसी होंगी, वो सब कुछ मैं उसमें सिखाऊंगी उनको। और साथ में एंड में मैं उनको प्रैक्टिस सेशन भी देती हूँ, जिसमें मैं 1 वीक तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं कि चीज़ों को कैसे वो मतलब जस्ट लर्न नहीं, उनको टीच नहीं करना है सिर्फ कि बस सिखा दिया। उनको प्रैक्टिस करके जब तक वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि वो रीडिंग करनी प्रॉपर सीख जाते हैं, तब तक मैं उनको। ठीक है मैम। और इस कोर्स का प्राइस क्या रहता है? अगर मैं ऑफलाइन इसे सिखाती हूँ तो इट विल चार्ज यू 25,000, बट डेफिनेटली जब हम इसे ऑनलाइन क्लासेस में लेते हैं तो उसके चार्जेस के कोर्स के अलग होते हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो कैसे कर सकता है? इनकमिंग टाइम अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, अपना ऑनलाइन क्लासेस में करने वाली हूँ लॉन्च। तो हम ऑनलाइन में भी सिखाएंगे, और कोई ऑफलाइन अगर सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। ठीक है। तो मतलब आपके इसमें बेसिक टू एडवांस पूरा सीखने को मिलता है लोगों को, और उसके बाद वो लोगों की रीडिंग्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपकी एक रील देखी थी, उसमें बुक ऑफ आंसर्स थी शायद, तो वो कैसे है, मतलब उसमें उसका क्या रोल रहता है? बुक ऑफ आंसर्स एक बुक है जिसमें आप जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप उसको, कहते हैं ना, मैंने वही बोला आपको कि बहुत अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस क्वेश्चन को बहुत डीपली आप सोचिए, और उसके बाद उसका आंसर आप मांगिए यूनिवर्स से, या आप जो भी जिस भगवान को आप मानते हैं उनसे। तो अब वो आपको आंसर उसका उस बुक से डेफिनेटली मिलेगा, जो आपके साथ आपको वो देना चाहते हैं। मतलब पक्का मिल जाता है Yes. आंसर? एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम पॉडकास्ट को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट महक जी के साथ काफी आई ओपनिंग रहा। हमें पता चला कि नंबर सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं है, ये एनर्जीज कैरी करते हैं और हमारी लाइफ की डेस्टिनी तक बता देते हैं। तो देखते रहिए मेरे पंडित जी का पॉडकास्ट, और अगर कोई भी आपके मन में सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो जरूर कमेंट करें। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे अलाइंड एंड कनेक्टेड विद द यूनिवर्स।